स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का साइंटिफिक टेस्ट होने जा रहा है। पहले यह दिल्ली में होगा, फिर दूसरे स्टेट्स का नंबर आएगा। हाइड्रोजन फ्यूल को ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर बताया जा रहा है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी टॉपिक पर बात होगी। हाइड्रोजन से चलने वाली जिन बसों की बात की जा रही है वो इलेक्ट्रिक बसों जैसी ही हैं। इसमें हाइड्रोजन एक फ्यूल सेल बैटरी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसमें किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता है। ये बसें भारत में ही इंडिजिनस टेक्निक से बनाई जा रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके फ्यूल सेल इंपोर्ट किए गए हैं। इससे पहले 2020 में दिल्ली सरकार ने 50 हाइड्रोजन पावर्ड सीएनजी बसों का टेस्ट किया था। उन बसों में फ्यूल सेल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सीएनजी और हाइड्रोजन के मिक्सर से ही इंजन को फ्यूल मिलता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में देश की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस चलाई गई है। दरअसल भारत सरकार देश में ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही है, जिससे आने वाले समय में रीन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रोजन के एक्सपोर्टर के रूप में उभर सके। और अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल है क्या और ऑटो सेक्टर में ये कैसे यूज़ होता है। हाइड्रोजन फ्यूल जीरो एमिशन वाला फ्यूल है जो ऑक्सीजन के साथ जलता है। इसका इस्तेमाल फ्यूल सेल और इंटरनल कंबशन इंजन्स में होता है। इसे कई तरीकों से बनाया जा सकता है, जिसमें डायरेक्ट करंट के जरिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग या गैसिफिकेशन और फर्मेंटेशन की प्रोसेसेस शामिल हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हाइड्रोजन फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है और इस प्रोसेस में पानी बनता है। हाइड्रोजन को एनोड में और एयर को कैथोड में डाला जाता है। एनोड पर मौजूद एक कैटलिस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सेपरेट करता है और फिर ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलग अलग रास्तों से कैथोड तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एक्सटर्नल सर्किट से गुजरते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर प्रोवाइड करती है। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के जरिए कैथोड में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर वाटर और हीट पैदा करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले व्हीकल से कई फायदे हैं। पहली बात तो ये कि इन व्हीकल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एमिशन नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो सिर्फ पानी और गर्म हवा होती है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जब फ्यूल की कॉस्ट कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के कारण इनकी रीफिलिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का ये ऑप्शन इकोनॉमी में नए अवसर पैदा कर सकता है। शिपिंग और एयर ट्रेवल अभी तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ़ायदे नहीं ले पा रहे थे। इस सेक्टर में भी इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा होगा। और अब कुछ बातें नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में। सबसे पहले इसका प्रस्ताव 2021 के यूनियन बजट में किया गया था। ये पूरी तरह क्लीन बर्निंग फ्यूल की बात करता है जो आयरन और स्टील, केमिकल्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम आता है। इसका मकसद ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में भारत को एक ग्लोबल हब बनाना है। इसके साथ ही 2030 तक 5 मिलियन टन के ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के टारगेट को भी हासिल करने में ये मिशन मदद करेगा। 2015 में हुए पेरिस समझौते में भारत को 2005 के लेवल से अपने कार्बन एमिशन में 33 से लेकर 35% तक की कटौती करनी है। यह कानूनी रूप से बाध्य समझौता है, जिसका मकसद इंडस्ट्रियल एरा से पहले के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर रखना है। 2021 में ग्लासगो में हुए COP में भारत ने ये घोषणा की थी कि वो 2070 तक अपनी इकोनॉमी को फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से नेट जीरो इकोनॉमी बना लेगा। फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता के कारण इस समय भारत का एनर्जी इंपोर्ट सालाना करीब $100 बिलियन का है। इसमें पैसा तो खर्च होता ही है, काफ़ी मात्रा में कार्बन एमिशन भी होता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में होने वाले कुल कार्बन एमिशन का करीब 7% भारत में होता है। ऐसे में 2047 तक एनर्जी के मामले में स्वतंत्र होने के लिए ज़रूरी है कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान दे। इससे न सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर एनर्जी की ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्टर के रूप में भी फ़ायदा मिलेगा। 2050 तक भारत ने अपने आप को कार्बन मुक्त होने का जो वादा किया है, उस दिशा में हाइड्रोजन एक अहम भूमिका निभा सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल की अगर बात करें तो भारत का नंबर इस मामले में पूरी दुनिया में चौथा है।
भारत विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों मामलों में ही चौथे स्थान पर है। जिन देशों में पर्याप्त सोलर एनर्जी मिलती है उन देशों को साथ लेकर भारत की लीडरशिप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। इसके अलावा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया स्कीम और अटल ज्योति योजना जैसी स्कीम्स पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन और रूरल एरियाज में क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही हैं। 2018 में आई नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स का मकसद 2030 तक ऐसे पेट्रोल की बिक्री का लक्ष्य है जिसमें 20% एथेनॉल हो। इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 नाम से एक रोड मैप भी बनाया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।